नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़, सच और झूठ की परख। आज हम पहुंचे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच में। आओ इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये रेड क्रॉस संस्था के थ्रू क्या क्या कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं रेड क्रॉस संस्था के जनरल सेक्रेटरी DR शर्मा जी से। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, जैसे कि आप 2016 से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं सर, ऐसे कौन से कार्य थे जो आप करना चाहते थे और आपके आने के बाद वो कार्यों में सुधार हुआ है? देखिए, रेड क्रॉस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मानव कल्याण की संस्था है और जो हम काम करते हैं वो सरकार के ही सारे काम करते हैं और उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम जो काम करते हैं वो सोशल वेलफेयर के वर्क है हमारे। मेरे जो मेन उद्देश्य मेरा जो है हेडक्वार्टर के अंदर जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये रहा है कि हम दिव्यांगजन के लिए एक अच्छा काम करें। दूसरा कि जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग ऐसे किसी की डेथ हो जाती है, उसको उन लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके लिए एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, रक्त की ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, वो हम प्रोवाइड करवाएं। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था। इसमें हमने क्या किया कि रक्तदान के क्षेत्र में जो हरियाणा है पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बेस पर हम पहले नंबर पर हैं। दूसरा जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की जो बात थी, एम्बुलेंस सर्विसेज की बात थी, उसके अंदर हम पिछले काफ़ी टाइम से पूरे कंट्री के अंदर पहले नंबर पर रहे हैं। जहाँ तक दिव्यांगजन की मदद की बात है, हरियाणा प्रदेश को 2 बार दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है भारत सरकार की तरफ से। उसमें हमने बहुत ही अच्छा काम किया। हम अलिमको के माध्यम से मिलकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों के अंदर कैंप लगाते हैं और लोगों को समय के ऊपर कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल ये उपलब्ध करवाते हैं। और ये उपलब्ध करवाने में भी हम पूरे कंट्री के अंदर पहले नंबर पर रहे हैं। और आज ऐसी पोजीशन है हरियाणा प्रदेश में कि दिव्यांगजन जब भी ऑफिस में जाते हैं उनको कोई वेटिंग की जरूरत नहीं है, वो तुरंत उनको सामान उपलब्ध हो जाता है। एक बात और है, हरियाणा सरकार की एक नई स्कीम आई है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उसके अंतर्गत हम होम नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके हमने फीस भी सब कुछ माफ़ की हुई, नॉमिनल हमारा चार्जेज हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब किसी को होम अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, कोई पेशेंट अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग देने के बाद उसको अपना काम मिल जाता है, अपनी जॉब मिल जाती है, उसको 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ की एक सैलरी मिल जाती है और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो इस काम को भी हमने किया है। सर, जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड के बारे में कुछ विस्तार में बताएं। हाँ, देखिए, रेड क्रॉस के साथ जुड़ना वैसे एक सौभाग्य की बात है। समाज कल्याण के कार्यों में कभी कभी इंसान को जुड़ना भी चाहिए। तो रेड क्रॉस के साथ लाइफ मेंबर बने। लाइफ मेंबर की हमारी जो फीस है वो 1100 रुपये है। तो रेड क्रॉस के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, बच्चों को जोड़ें। जैसे अब कोविड का था, कोविड के दौरान रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना काम किया है और लोगों की सेवा की है। जिनके परिवार में कोई लोग बाहर रह रहे थे, यहाँ पर उनके पेरेंट्स रह रहे थे, तो उनकी मदद भी हमारे जो वॉलंटियर ने बहुत की है। उनको खाना पहुँचाना, अब जैसे इम्यूनाइजेशन का काम है सरकार का, उसमें हमारे वॉलंटियर बड़ी मदद कर रहे हैं। तो रेड क्रॉस के साथ हमें जुड़ना चाहिए और जन सेवा के लिए खास करके जुड़ना चाहिए। इसमें एक प्लेटफार्म मिलता है सोशल वेलफेयर का, जिससे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सर, जैसे लॉकडाउन लग गया था सर, वहाँ उस टाइम में आपने कैसे हेल्प की?
देखिए, लॉकडाउन के दौरान में सिर्फ हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर को ही परमिशन थी। उनको हम एक आइडेंटिटी कार्ड जारी करते थे और जिला प्रशासन में जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो रेड क्रॉस के जिला के प्रधान हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारे वॉलंटियर, हमारी रेड क्रॉस की टीम घर घर जा कर के लोगों की मदद करती थी और उनको उनकी एक पहचान हमने अलग से दी हुई थी। तो इस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान में जितने भी लोग होम आइसोलेशन में थे, जिनको किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट थी, हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ था। हमने 20 डॉक्टर पैनल पर रखे हुए थे, जिनसे किसी ने कोई राय लेनी हो तो उन्होंने लोगों ने राय लेकर के अपना इलाज भी घर पर ही किया है। हमारा मकसद था कि लोग घरों पर अपना इलाज करें। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, उनको घर पर ही ला करके हम देते थे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और हमारे वॉलंटियर इस प्रकार की सेवा कर रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में की तरफ रश कर रहे थे, दौड़ रहे थे, वहाँ पर बेड कम थे और उस अभाव में जो है ना लोगों को दिक्कत भी होती थी। लेकिन हमें कोशिश की कि वो घर पर रहें और घर पर उनको सारा हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। सर, कहीं लोगों को ना पता नहीं है रेड क्रॉस के बारे में, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी रेड क्रॉस की वेबसाइट है, उस पर जाएं, रेड क्रॉस के बारे में जानकारी लें। हम क्या काम करते हैं, हमारी क्या गतिविधियां हैं, सारी हमने वेबसाइट पर डाली हुई हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण के कार्यों में जुड़ें, रेड क्रॉस के साथ जुड़ें और ये देश की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ जुड़ने का वैसे ही उसको एक प्राउड होगा कि मैं एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और जाते हैं कहीं पर कोई काम करते हैं, उनके लिए तो और भी खुशी की बात है कि रेड क्रॉस का मेंबर बनना, उनका समय पर वीज़ा लग जाता है समाज कल्याण के कार्यों में जुड़ने की वजह से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस के साथ जुड़े। जैसे कि रेड क्रॉस संस्था के जनरल सेक्रेटरी DR शर्मा जी ने बताया है कि कैसे वो गरीबों की, पीड़ित लोगों की, हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए हमारी भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इनके साथ जुड़ें और इनका लाभ उठाएं। इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें परख न्यूज़, सच और झूठ की परख।